गुरुजी के बोल चैनल पे आपका स्वागत है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गुरु नाम लेने वाला हर परिस्थिति में जीत जाता है। तो संगत जी प्रेम से बोलिए जय गुरु जी। संगत जी, जिंदगी जीना आसान नहीं है, लेकिन जब साथ हो हमारे गुरु जी महाराज का तो फिर मुश्किल में भी कुछ नहीं है। रोशन है हमारी दुनिया, आपकी पनाहों में गुरु जी रोशन है। हमारी दुनिया आपकी पनाहों में गुरु जी, हमें सारी उम्र रखना आपकी निगाहों में गुरु जी का। हाँ संगत जी, गुरु जी को निगाहों में रहते हुए, गुरु जी की छाया छत्र छाया में रहते हुए हम सत्संग को रसपन करते हैं। संगत जी, आज के सत्संग में आप जानेंगे कि आंटी जी को गुरु जी ने खुद अपने आप से जोड़ा और गुरु जी की कृपा देखिए कितनी जल्दी गुरु जी ने आंटी को 2 बार ड्रीम दर्शन दिए और कई बार कई रूपों में गुरु जी ने उन्हें दर्शन दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सभी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने सीमित शब्दों और सीमित भावनाओं के परम पिता गुरु जी के असीमित कृपा का गुणगान भला कैसे करूं। मैं गुरु जी महाराज की एक अदना से बटी हूँ, लेकिन फिर भी गुरु जी महाराज जो भी सत्संग मुझसे करवाएंगे मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि मैं गुरु जी से कैसे जुड़ी। एक बार फिर से शॉर्ट में बता देती हूँ। मैं मार्च 2023 में महीने में बड़े मंदिर भी बुलाया, बहुत बार ब्लेस किया। जिस दिन मुझे बड़े मंदिर जाना था उस दिन सुबह मैं सो रही थी तो सपने में एक बड़ी सी तितली मेरे सर के चारों ओर चक्कर लगा रही थी, मुझे छूने की कोशिश कर रही थी और तभी मेरी नींद खुल जाती है। ऐसा लगा जैसे कह रही है तुम्हारी जिंदगी का ये सबसे खूबसूरत दिन है और तुम अभी भी सो रही हो, उठो और जाने की तैयारी कर लो। मैं मुस्कुराने लगी। सच कहूँ तो संगत जी, इतना दिव्य अनुभव रहा गुरु जी के मंदिर का कि मेरे पास व्याख्या करने के लिए भी शब्द नहीं है। घर पहुंचकर जब मैंने फोन खोला तो उसमें गुरु जी का संदेश आया हुआ था, कुड़िए तेरा एडमिशन कर देता, अब सब ठीक होना है। पहली बार मुझे गुरु जी के टेलीपैथी मैसेज का अनुभव हुआ कि गुरु जी सचमुच बात करते हैं। इस संदर्भ में मुझे बहुत अनुभव हुआ है जिसका जिक्र मैं आगे करूंगी। पहले जो मैं हमेशा उदास रहती थी, चिंतित रहती थी, वही अब मैं धीरे धीरे खुश रहने लग गई हूँ। ऐसा लगता है कि अब कोई है मेरे पास जो मुझे देख रहा है, मुझे संभाल रहा है और वो मेरे प्यारे गुरु जी हैं जिन्होंने मुझे अंधकार से निकाला है। मेरे घर में सिर्फ मैं गुरु जी को मानती हूँ जैसे गुरु जी की इच्छा, लेकिन मेरे दोनों बच्चे मेरा साथ देते हैं और मेरी भावनाओं को समझते हैं। इसके लिए गुरु जी का लख लख शुक्राना। मैं जो सत्संग करने जा रही हूँ वो इस प्रकार का है संगत जी। मेरी बेटी की अभी नई नई जॉब लगी है, लेकिन वो उससे संतुष्ट नहीं है और इससे अच्छी जॉब चाहती है एक बड़ी और अच्छी कंपनी में, क्योंकि संगत जी उसे वहाँ ज़्यादा संभावना दिखी और उसे वहाँ अपनी सीवी भेज दी, यानी कि रिज्यूमे भेज दिया। लेकिन रिज्यूमे वहाँ भेजने से पहले उसने गुरु जी के स्वरूप में आगे अपने रिज्यूमे को रख दिया और गुरु जी को प्रणाम किया। कुछ दिनों से मुझे गुरु जी की टेलीपैथी मैसेज आ रहा है कि तेरे पास कोई खुशखबरी आने वाली है। मैं देखकर अनदेखा कर रही थी कि भला मुझे क्या खुशखबरी मिलेगी, लेकिन बार बार मुझे वही मैसेज फ्लैश हो रहा है। शाम को मेरी बेटी ने बताया कि उसका रिज्यूमे स्वीकार हो गया है, एक्सेप्ट हो गया है और उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया है। तब जाके मुझे गुरु जी के मैसेज का अर्थ समझ आया कि ये मैसेज मेरे लिए ही था। मैंने बेटी को कहा कि डरो मत, सब अच्छा होगा। गुरु जी ने मैसेज भेजा है, लेकिन फिर भी वो डर रही थी कि जिस दिन इंटरव्यू था उस दिन गुरु जी का मैसेज आया कि खुशखबरी आ रही है, कड़ा प्रसाद बना के सबको खिला दें। संगत जी, आपको यकीन नहीं होगा लेकिन ऐसा सच में हुआ। मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल सकती। मेरी बेटी का कॉल आया कि इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है, बस एक टेस्ट बाकी है। मैंने कहा गुरुजी का कड़ा प्रसाद बनवा रहे हैं, तुम अब निश्चिंत हो जाओ, अब वही होगा जो गुरुजी चाहेंगे। अगले दिन वह फिर चिंतित थी कि पता नहीं पैकेज जैसा मैं चाहती हूँ वैसा मिलेगा या नहीं। संगत जी, आपको यकीन नहीं होगा, उस दिन मुझे फ़ोन खोलते ही हुए एक मैसेज फ्लैश हुआ
कि चिंता ना कर, पैसे की सैलरी दोनों ही चंगी मिलेगी। धन धन गुरुजी, आपकी असीम कृपा है कि मैं आपको कैसे अपने सीमित शब्दों में व्यक्त करूं। मेरे प्यारे गुरुजी, मेरे माता पिता बहुत जल्द ही मुझे छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। मैं खुद को बहुत अकेला पाती थी, लेकिन जब से आपको जाना है वो कमी भी पूरी आपने आकर पूरी कर दी। एक हफ्ते के बाद मेरी बेटी का जैसे वह चाहती थी, गुरुजी की कृपा से अच्छी पैकेज के साथ जॉब के लिए कॉल आ जाती है। और ऐसा कौन कर सकता है गुरुजी के अलावा। लगातार मोटिवेट करते रहे, दिलासा देते रहे। ऐसा लग रहा था कि गुरुजी फेस टू फेस बातें कर रहे हैं। उन्होंने जो कहा वही हुआ, वरना एक फ्रेशर को इतनी अच्छी कंपनी में इतने अच्छे पैकेज के साथ नौकरी मिलना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन गुरुजी की कृपा, उनकी मौज जिस पर हो जाए उसके लिए तो भाग्य खुल जाते हैं। धन धन गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इस सत्संग के अंतर्गत एक और सत्संग जुड़ा है जिसका जिक्र मैं जरूर करना चाहूंगी। गुरुजी बहुत मेहर है। गुरुजी बड़े मंदिर हमेशा बुलाते रहते हैं। अभी महासमाधि दिवस के दिन उनके दिव्य दर्शन प्राप्त हुए। उसके बाद भी 7 जून को उनकी कृपा हुई। फिर मैं उनके पास पहुंच गई। काफी देर तक दरबार में उन्होंने बिठाया। लख लख शुक्राना गुरुजी, आपका इतना प्यार दुलार देने के लिए। तो संगत जी, मैं ये कह रही थी कि जब गुरुजी महाराज ने टेलीपैथी के द्वारा कड़ा प्रसाद बनाने और बांटने का मैसेज सेंड किया, तब मैं भी कड़ा प्रसाद बनाया और भोग लगाया। फिर सोचने लगी कि अभी तो मेरे घर पर कोई भी नहीं है, ये प्रसाद मैं किसे दूं। तभी दरवाजे पर एक घंटी बजती है और दरवाजा खोलने पर सामने हमारे सोसाइटी की सफाई कर्मचारी खड़ी थी। मैंने उसका हाल पूछा तो कहने लगी, दीदी मैं 10 दिनों के लिए गांव चली गई थी, आई हूँ तो पता चला है कि मेरी नौकरी ही नहीं है, मेरी जगह किसी और को रख लिया। बहुत निराशा और उदास होकर वह कहने लगी, मैं गरीब हूँ, मैं कहाँ आपसे अपने बड़े परिवार का भरण पोषण करूंगी। मुझे भी बहुत दुख होता है संगत जी। मैंने उसे बिठाया और कहा, चिंता मत करो, ये कड़ा प्रसाद खाओ और देखना ये प्रसाद खाते ही तुम्हारी नौकरी लग जाएगी। पता नहीं क्यों इतने विश्वास के साथ मैं उससे ये बोल गई। जरूर गुरुजी ने ही मुझसे ही बुलवाया होगा। उस मुस्लिम महिला ने बड़े प्रेम से प्रसाद ग्रहण किया और अपने घर चली गई। कुछ दिनों बाद वो फिर से मेरे पास आती है और कहती है, दीदी 2 दिन पहले ही मैं अपने गांव से लौटी और आपने जो प्रसाद दिया था वो खाकर मैं अपने गांव चली गई थी, ये सोचकर कि अब क्या ही काम मिलेगा। लेकिन जैसे ही मैं पहुंची, सोसाइटी के मैनेजर का मेरे पास कॉल आया और कहता कि जल्दी आकर अपना काम पकड़ ले। जिस बात की मुझे उम्मीद नहीं थी वह बात भी हो गई। मुझे बुलाकर नौकरी दी गई। सब आपके प्रसाद की वजह से हुआ। मैंने कहा, वह प्रसाद नहीं था, वह मेरे गुरुजी का प्रसाद था। उनका प्रसाद जो भी ग्रहण करता है उसका कल्याण होना तय है। उसके चेहरे पर जो खुशी थी ना संगत जी, देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। संगत जी, हमारे गुरुजी हैं ही इतने प्यारे प्यारे कि हिंदू क्या, मुस्लिम क्या, अमीर क्या, गरीब, छोटा बड़ा कोई भेदभाव नहीं है उनके दरबार में। सब पर बराबर कृपा बरस रही है। सब उनकी ही संतान है। महाशिव इस सृष्टि के रचयिता के दरबार में किसी चीज की कमी नहीं है। कमी अगर है तो हम में ही है जो हम उन्हें पहचान नहीं पाते। गुरुजी से यही प्रार्थना है कि हमें मन में व आंखों से दिए गए द्वारा हम उन्हें पहचान सकें, उनकी भक्ति कर सके, उनसे सच्चा प्यार कर सकें। सिर्फ मांगे नहीं, उन्हें माने। जब भी गुरुजी के स्वरूप की तरफ देखती हूँ तो मेरी आंखें नम हो जाती हैं। उनकी कृपा महसूस करके भावनाओं की आंधी आंसुओं के रूप में बहने लगती है। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यही विराम देना चाहती हूँ। सत्संग करते हुए अगर किसी प्रकार की मुझसे गलती हो गई तो मुझे माफ कर दीजिएगा। गुरुजी का लख लख कोटि कोटि शुक्राना। हमेशा अनसंग रहना गुरुजी, आपकी बेटी आपके बिना कुछ भी नहीं है। प्रीति आंटी का भी शुक्राना। अपनी मधुर वाणी में हमें रोज सत्संग सुनाने के लिए जय गुरुजी शुक्राना। गुरुजी सत्संग जी, अगला सत्संग हम उर्वशी आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम उर्वशी है।
और मैं गुरु जी की नई संगत में से हूँ। संगत जी, आज मैं अब सबके साथ अपना एक और शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैंने पहले भी शुक्राना संगत शेयर किया है, पर गुरु जी कहते हैं कि गुरु शुरू में करो तो जो शुरू से शुरू करती हूँ। मेरा पिछले सत्संग में मैंने शेयर किया था कि कैसे मैं गुरुजी महाराज से जुड़ी। उस दिन के बाद मेरा गुरुजी में बहुत विश्वास बढ़ गया। गुरुजी का शुक्राना, गुरुजी के पास मैंने एक अरदास लगाई थी जो मैं अभी भी वेट कर रही हूँ कि कब गुरुजी उसको पूरा करेंगे और मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। मुझे लगता है कि इतने बुरे कर्म है मेरे कि गुरु को इतना टाइम लग रहा है। मैं उनकी कृपा का इंतजार कर रही हूँ संगत जी। शुरू में तो कभी कभी तितली के रूप में दर्शन होते थे, पर अब कुछ तो दिनों से नहीं दिख रहे हैं। पर कोई बात नहीं, जैसे गुरपा की मर्जी। संगत जी, गुरपाड़ा रहता है, कई बार रात को नींद नहीं आती है और मॉर्निंग में नींद आ जाती है। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि अमृत वेला करूँ। मेरे गुरु जी से एक ही अरदास है कि मुझे हिम्मत दे और उस घड़ी के गुजर जाने की जो मुश्किल से गुजर रही है पिछले 1 साल से, मेरे गुरु पा मेरे परिवार पर अपनी रहमत करो। संगत जी, वैसे तो मैं हर दिन ही गुरु जी की कृपा का सत्संग होता है, पर ये गुरु जी की कृपा मेरी डॉटर पर हुई। मेरी बेटी 24 साल की है और वह स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंसी में काम करती है, जहां वह उन स्टूडेंट्स को कॉल करती है जो अब्रॉड जाना चाहते हैं हायर स्टडीज के लिए। मैं एक दिन संगत जी, क्या हुआ कि उसका मुझे फोन आया कि मम्मी आज मेरी कोई लीड्स नहीं बन रही है। संगत जी, लीड्स वहाँ होती हैं जो स्टूडेंट्स को अपने एनरोल करवाते हैं बाहर जाने के लिए, हायर स्टडीज के लिए। मेरी डॉटर उनकी सारी डिटेल्स लेकर उनको कंसर्न काउंसलर से कनेक्ट करवाती है ताकि अब्रॉड में उनकी पसंद की यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सके और वे स्टे भी करवा सके। तो संगत जी, वह बहुत परेशान थी। आज फिर मेरे बॉस मुझे बोलेंगे कि, तब मैं उसको बोला गुरुजी का नाम ले, सब ठीक होगा, और ऐसा बोलकर फोन रख दिया। पर गुरुजी की मेहर देखो संगत जी, उसका थोड़ी देर बाद फिर से फोन आता है कि वह बोली, माँ एक तितली ब्लैक कलर की मेरे नोटिस बोर्ड पर बैठी है और मेरी लीड्स भी अब बन रही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, वह तितली शाम को 5:30 तक वहां बैठी रही और वहां फिर कहीं चली गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे हैं हमारे गुरुजी संगत जी। और संगत जी, उस दिन गुरुजी अपनी रहमत मेरी बेटी पर बरसा रहे थे। गुरुजी की कृपा से उसको बेस्ट एम्प्लॉय एंड मैक्सिमम लीड्स का अवार्ड भी मिला। और ये जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप अपनी मेहर सब पर ऐसे ही रखना। अब तो गुरुजी से एक ही अरदास है कि मैंने जो अरदास उनसे लगाई है बस वह जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए। गुरुजी महाराज अपना मेहर भरा हाथ मेरे परिवार के साथ रखें और अपना शुक्राना अब यही विराम देती हूँ, क्योंकि संगत जी सत्संग तो बहुत सारे हैं, पर मैं फिर भी किसी दिन आप सबके साथ शेयर करूंगी। संगत जी, सत्संग करने में कुछ भी गलती हो गई हो तो प्लीज माफ करिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगला